अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ट्रिक पॉइंट्स जो हैं वो भी अपलोड करते हैं, एमसीक्यूज़ भी अपलोड किए जाते हैं। और तो आज जो होंगे ना वीडियो बनाई जा रही है, वो वीडियो होगी जो केमिस्ट्री के ना बेसिक रिएक्शन है ना बच्चों को, मतलब कि बेसिस तो पता नहीं होती, फिर मतलब कि ना वो केमिस्ट्री में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। तो जो आज जो वीडियो बनाई जा रही है वो होंगे बेसिक, 4 किस्म के बेसिक रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वो उस बुनियाद पे वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन अभी एक्सप्लेन किए जाएंगे, इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन मतलब कि इनको अगर नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ना करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री के जो बेसिस हैं वो मतलब कि ना कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंथेसिस रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, सिंगल रिप्लेसमेंट और डबल रिप्लेसमेंट। ये 4 रिएक्शन ही होते हैं जो पूरी केमिस्ट्री जिनके ना अंडरलाई करती है, ठीक है। तो इन रिएक्शन से जाने से पहले हम ना कुछ ये फ़र्क पढ़ लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड का। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। बेसिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्हीं चीज़ों पे ना एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर वो कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड से मतलब कि इस तरह पूरी केमिस्ट्री चलती है, ठीक है। तो जो पहला रिएक्शन होगा वो होगा सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, सिंथेसिस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। लेट्स सपोज का हम ना रिएक्टेंट ए है और बी है, और प्रोडक्ट जो हमारा वो इन दोनों का मजमुआ है, यानी ए बी प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, हैव 2 एलिमेंट एज ए रिएक्टेंट ऑलवेज। हमेशा दो जो रिएक्टेंट होंगे इसके 2 होंगे ऑलवेज, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल दी गई H2 प्लस O2 2H2O। एल्यूमिनियम प्लस जो है ना ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना, Al2O3 बना, ठीक है। तो Al2O3 ये आपको पता है वो क्या है, डिहाइड्रेशन के लिए ना इस्तेमाल भी होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्टेंट वो है, क्या कहते हैं उससे, कैटलिस्ट है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, 2 प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोज यानी हमने उसको ब्रेक करना होता है, ब्रेक डाउन करनी होती है। एक रिएक्टेंट होता है तो उससे हमने 2 प्रोडक्ट बनाने होते हैं। देखिए ये ए भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है। हमने इसको डिकम्पोज किया, इसको ब्रेक डाउन किया तो क्या बना, 2 प्रोडक्ट बने हमारे पास ए और बी। एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट का बनना, इसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से होता है उन्होंने बता दिया, एक कंपाउंड होगा ऑलवेज वो हमेशा रिएक्टेंट में होगा, ठीक है। तो देखें ये उसकी एग्जांपल दी कि NaCl, जब हम ना इसको वाटर में आयोनाइज करते हैं या वैसे भी आयोनाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ये क्या किस में चेंज होता है, Na+Cl2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पहला सिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आ गई थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन आ गया, ठीक है। तो वो कौन सी है, सिंगल रिप्लेसमेंट, 1 एलिमेंट प्लस 1 कंपाउंड गोज, मतलब कि ना ये गोज इनटू किस में जाते हैं, फिर आगे जो मज़ीद प्रोसेस होगा ना वो उसमें जाते हैं। देखिए ना ये 1 जो है ना A+BC, पहला एलिमेंट है ए, BC क्या कंपाउंड है, उसके बाद एक एलिमेंट बना, उसके बाद एक कंपाउंड बना। यानी एक एलिमेंट होगा एक कंपाउंड बनेगा, एक एलिमेंट होगा एक कंपाउंड होगा, उसी से एक एलिमेंट और एक कंपाउंड बनेगा। ये देखें पोटाशियम एलिमेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, कंपाउंड है। तो उससे क्या बना, पोटाशियम डाई पोटाशियम ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिंगल रिप्लेसमेंट। सिंगल रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हो गया, एक रिएक्टेंट रिप्लेस हुआ है। क्या हुआ, एक रिएक्टेंट रिप्लेस हुआ है, तो इसको हमने क्या कहा, सिंगल रिप्लेसमेंट कहा, ठीक है। अब आगे डबल रिप्लेसमेंट, ठीक है। डबल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, एक डबल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, अब आगे डबल रिप्लेसमेंट मेथड। डबल रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, रिएक्टेंट के तौर पर 2 कंपाउंड होंगे, ठीक है, AB+CD। तो उससे नए 2 कंपाउंड बनेंगे CB+AD, यानी 2 रिएक्टेंट आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज मतलब रिप्लेस कर लेंगे एक दूसरे को, तो हम इसको क्या कहते हैं, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, डबल रिप्लेसमेंट में क्या होगा, ऑलवेज 2 रिएक्टेंट होंगे, 2 रिएक्टेंट जो होंगे वो कंपाउंड होंगे, उससे 2 क्या बनेंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी कंपाउंड होंगे। बट ये जो है ना रिएक्टेंट अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, डबल रिप्लेसमेंट मेथड यानी डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, सिंथेसिस पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, सिंगल डबल रिप्लेसमेंट मेथड भी पढ़ लिया, ठीक है। तो वीडियो को पास कीजिए और इनको ना देखिए, बल्कि इनको ना राइट डाउन कर लीजिए अपने पेज पे भी, और इनके ना एग्जांपल भी साथ दी गई हैं। अगर आप ना इन रिएक्शन को समझ जाते हैं ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईजी हो जाएगी। बट ये कि आप इन चीज़ों को ना अगर गौर से, मतलब कि ना जिस तरह रिएक्शन ये समझाया गया है,
ये है कि जब आप किताब पढ़ रहे होंगे ना, बुक की रीडिंग कर रहे होंगे, तो आप समझेंगे रिएक्शन को, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो हो रहा है, आया इसमें एलिमेंट चेंज हो रहा है, आया इसमें कंपाउंड चेंज हो रहा है, आया इसमें 2 एलिमेंट चेंज हो रहे हैं या 2 कंपाउंड चेंज हो रहे हैं, तब आप उसकी बेसिस पे ना जा सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, सिंगल रिप्लेसमेंट है, डबल रिप्लेसमेंट है, या ये कोई और रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन उसने दिया, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन तो वैसे हो नहीं सकता, ये अगर ये लाइक करेगा तो इसी की बेसिस पे लाइक करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।